नमस्ते बच्चों, आज की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पहले पार्ट को ही कंटिन्यू करेंगे, आनुवंशिकता और उत्क्रांति। इसमें हम पहला टॉपिक लेंगे, उत्परिवर्तन क्या होता है। उत्परिवर्तन मतलब जो है सजीव जो होते हैं, सजीवों में जो है जनुकों के कारण ही वो अपने जैसे सजीवों का निर्माण कर सकते हैं। और कुछ जनुक जो है वैसे के वैसे अगली पीढ़ी में संक्रमित होते हैं, जिसके कारण माता पिता के जो लक्षण होते हैं वो उनकी संतान में जो है आते हैं। आनुवंशिक लक्षण उनके संतान में भी आते हैं। परंतु कभी कभी क्या होता है, जनुक में अचानक परिवर्तन आ जाता है। अचानक परिवर्तन आ जाता है या जनुक का कोई भाग जो है परिवर्तित हो जाता है, अदली बदली कर लेता है। जनुक का कोई न्यूक्लियोटाइड जो है अचानक परिवर्तन कर लेता है, जिसके कारण ये जो परिवर्तन आता है यही कहलाता है, उत्परिवर्तन कहलाता है। हम आकृति में देखेंगे, चित्र में दिखाई दे रहा है। देखिए, जनुक का जो न्यूक्लियोटाइड है अचानक अपनी जगह बदल लेता है और इसके कारण जो छोटा सा परिवर्तन आता है, ये परिवर्तन ही क्या कहलाता है, उत्परिवर्तन कहलाता है। उत्परिवर्तन कभी सूक्ष्म होता है, कभी लक्षणीय भी होता है। इस उत्परिवर्तन के कारण सिकल सेल एनीमिया जैसे जनुकीय विकृति का निर्माण होता है। इस प्रकार उत्परिवर्तन अर्थात अचानक आने वाला जो है परिवर्तन होता है। इसके कारण जनुकीय विकृतियां भी होती हैं। इसके बाद हम दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे, उत्क्रांति क्या है। उत्क्रांति अर्थात जो है सजीवों में बहुत धीमी गति से होने वाला जो क्रमिक परिवर्तन है वो उत्क्रांति कहलाता है। ये प्रक्रिया जो होती है बहुत धीमी गति से होती है और सजीवों में विकास को साध्य करने वाली ये प्रक्रिया होती है। हम जो है ये उत्क्रांति की प्रक्रिया को देखने के लिए जो है अंतरिक्ष के ग्रह, तारे से लेकर पृथ्वी पर पाए जाने वाले सजीव, इनमें परिवर्तन जो है धीरे धीरे, ये परिवर्तन धीरे धीरे जो है अनेक पीढ़ियों तक होते हैं, जिसके कारण नई प्रजातियों का निर्माण होता है। ये प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, उत्क्रांति कहलाती है। प्राकृतिक चयन की प्रक्रिया के द्वारा भी जो है उत्क्रांति होती है। जैसे प्राकृतिक चयन प्रक्रिया क्या, प्रकृति जिन सजीवों का चयन करती है वो तो सजीव जीवित रहते हैं, सक्षम सजीव जीवित रहते हैं। जो अक्षम होते हैं, जिनका प्रकृति चुनाव नहीं करती, वो समाप्त हो जाते हैं। अब जो सजीव है वो जो है प्रजनन की प्रक्रिया द्वारा अगली पीढ़ी में उनके गुणधर्म भेजते हैं। इस तरह से जो है बहुत 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 पीढ़ियां हो जाती हैं, उसके बाद नई प्रजातियों का निर्माण हो जाता है। करीब करीब 3.5 अरब वर्ष पूर्व जो है पृथ्वी पर किसी भी प्रकार के सजीव का अस्तित्व नहीं था। बाद में जो है ये माना जाता है कि अत्यंत सरल छोटे छोटे तत्व जो है रहे होंगे, फिर जैविक और अजैविक जो है सरल पदार्थ तैयार हुए होंगे, फिर जैविक और अजैविक सरल पदार्थों से जो है जटिल पदार्थ तैयार हुए होंगे। इन जटिल पदार्थों से जो है एक कोशिकीय सजीव निर्मित हुए होंगे। एक कोशिकीय सजीवों ने जो है आसपास के जो रासायनिक द्रव्य है उनका संग्रह उपयोग करके जो है उसके बाद बहुकोशिकीय जटिलता आती गई होगी, बहुकोशिकीय सजीवों का निर्माण होता गया होगा। फिर प्राकृतिक चयन के सिद्धांत के अनुसार जो वातावरण से समायोजन नहीं कर सकते उनका विनाश हो गया होगा, और जो समायोजन कर सकते हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे पहुंचे होंगे। आज की तारीख में जो है पृथ्वी पर वनस्पतियों और प्राणियों की करोड़ों प्रजातियां हैं और उनके आकार और जटिलता में काफी भिन्नताएं दिखाई देती है। एक छोटे अमीबा, पैरामीशियम, एक कोशिकीय सजीव से लेकर जो है बड़ी देव मछली जो है पृथ्वी पर उसका अस्तित्व है। इसी प्रकार छोटी वनस्पतियां, एक कोशिकीय सजीव क्लोरेला जैसी वनस्पति से लेकर बरगद जैसे विशाल वृक्ष है। फिर ध्रुवीय प्रदेश तक जो है सजीवों का अस्तित्व दिखाई देता है। विषुवत रेखा से लेकर ध्रुवीय प्रदेश तक अस्तित्व दिखाई देता है।
जल है, पृथ्वी है, मिट्टी है, हवा है, सब में जो है सजीवों का अस्तित्व दिखाई देता है। प्राचीन काल से ही जो है मानव को यह उत्सुकता रही है कि सजीवों का निर्माण कैसे होता होगा, कैसा हुआ होगा। इसके लिए जो है वैज्ञानिकों ने जो है उत्क्रांति संबंधी जो है अपने अपने सिद्धांत प्रस्तुत किए। उसमें से सजीवों की उत्क्रांति अर्थात सजीवों का क्रम विकास का सिद्धांत ही जो है सर्वमान्य हुआ। इसके बाद हम पढ़ेंगे उत्क्रांति का सिद्धांत। उत्क्रांति का सिद्धांत क्या है? इस सिद्धांत के अनुसार जो है सर्वप्रथम सजीव पदार्थ अर्थात जीव द्रव्य जो है इसका निर्माण समुद्र में, पृथ्वी पर समुद्र में सबसे पहले जीव द्रव्य का निर्माण हुआ। कालांतर में अनेक वर्षों बाद जो है इस जीव द्रव्य से एक कोशिकीय सजीवों का निर्माण हुआ। अब इन एक कोशिकीय सजीवों में धीरे धीरे परिवर्तन आते गए और उनमें धीरे धीरे विकास होता गया, जटिलता आती चली गई और इस बदलाव के कारण जो है धीरे धीरे जो क्रमवार बदलाव होते गए, उसके बाद जो है इस विकास में जो है लगभग 300 करोड़ वर्ष की अवधि लगी। सजीवों में ये बदलाव और विकास जो है ये सर्वव्यापी थे, सारे अंगों में जो है उनके विकास हुआ, जिसके कारण कई प्रजातियां जो है निर्मित हुई और इस पूरी प्रक्रिया को क्रम विकास या उत्क्रांति कहते हैं। अब हम उत्क्रांति की परिभाषा कैसे दे सकते हैं? भिन्न रचना और कार्य वाले पूर्वजों से वनस्पतियों और प्राणियों का प्रगतिशील विकास ही उत्क्रांति है। मतलब भिन्न भिन्न रचना वाले और उनके कार्य भी अलग अलग हैं। ऐसे पूर्वज जो है वनस्पतियों के पूर्वज और प्राणियों के पूर्वज है, उनका प्रगतिशील विकास जो है होता गया और आज विभिन्न प्रजातियां हमारे सामने है। यही पूरी प्रक्रिया क्रम विकास अर्थात क्या कहलाता है? उत्क्रांति कहलाता है।